झारखंड पीसीएस एग्ज़ाम की जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी जो है डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। डेट जो है वो 15 मार्च तक ही था, आप जैसे कि जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आई होप जो है आप इस जेपीएससी की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे अपने तरीके से, और साथ ही इस चैनल के माध्यम से भी आप तैयारी पर लगे होंगे। प्यारे दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त मित्र सखा छोटेलाल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। प्यारे दोस्तों, आज हम झारखंड जीपीएससी से रिलेटेड झारखंड के टॉपिक पर जो है एक खास टॉपिक जो है झारखंड के सदान, उस पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, है ना। तो झारखंड के सदान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो चैनल में अंतिम समय तक बने रहिए और देखिए कि क्या हमें नॉलेज मिलती है इस टॉपिक से। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं सदान की। क्या है सदान? जिस तरह से झारखंड में आदिवासी लोग रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसी तरह से झारखंड में सदान लोग भी रहते हैं, है ना। तो झारखंड के मूल और गैर जनजाति लोग हैं कौन? सदान। सदान का मतलब क्या है? झारखंड के मूल और गैर जनजाति लोग, है ना। ये आदिवासी से संबंधित नहीं रखते हैं, है ना, और झारखंड के मूल भी होते हैं, मतलब कि ये झारखंड में एकदम पहले से बसे हुए हैं, रह रहे हैं झारखंड में, वही है मूल निवासी, उन्हीं को बोला जाता है सदान। और दूसरा क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों कि सदान वैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए या बसे हुए हैं, है ना। ऐसा लोग जो यहाँ पहले से ही रहते आए हैं और यहीं पर क्या है बसे हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक नागपुरी भाषा में जो प्यारे दोस्तों शब्द है सद परेवा। क्या? सद परेवा। इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों नागपुरी भाषा में कि घर में बसने वाला कबूतर, है ना। क्या बोला जाता है? सद परेवा का मतलब होता है घर में बसने वाला कबूतर। तो ये जो कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, ये सदानों को संबोधित करता है ये वाक्य, क्योंकि जो है सदान यहाँ पहले से ही झारखंड में बसते आए हैं, है ना। ये कहीं और दूर दराज से आकर के यहाँ पर बसे नहीं है, यहाँ के ये मूल निवासी हैं, इसलिए इन्हें नागपुरी भाषा में क्या कहा गया? सदानों को सद परेवा कहा गया है। एक होता है प्यारे दोस्तों नागपुरी भाषा में ही बनिया कबूतर। क्या? बनिया कबूतर। जंगली या घर में नहीं रहने वाले कबूतर को कहा जाता है बनिया कबूतर। और झारखंड के लोगों से संबंधित इस वाक्य या फिर इस शब्द कहने का मतलब कि गैर सदान, है ना। तो झारखंड से रिलेटेड अगर इस शब्द को जोड़ा जाए झारखंड के लोगों से रिलेटेड, तो ये बनिया कबूतर का मतलब निकल जाएगा क्या? गैर सदान। और सद परेवा का मतलब निकलेगा मेरे प्यार दोस्तों सदान। आगे देखते हैं मेरे प्यार दोस्तों कि सदान और आदिवासी में क्या अंतर होता है। कि आदिवासी कबीलाई होते हैं और सदान समुदायी होते हैं। सदान जो है प्यारे दोस्तों वो समुदाय में रहना पसंद करते हैं, समुदाय के साथ रहते हैं, समाज के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और आदिवासी जो है ये कबीलाई जीवन जीते हैं। इनका एक खास तरह का क्या कह सकते हैं कि समाज होता है, गिने चुने लोग होते हैं, है ना, इनकी ज़्यादा संख्या नहीं होती है। इस तरह से इनमें अंतर देखा जाता है कि आदिवासी जो होते हैं वो कबीलाई होते हैं और सदान समुदायी होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये डिफरेंस होता है किसमें? आदिवासियों में और सदानों में। और सदानों के बारे में आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जिसकी भाषा, अब भाषा के आधार पर देखते हैं कि जिसकी भाषा मौलिक रूप से क्या हो? खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली हो, वही क्या कहलाते हैं? सदान कहलाते हैं, है ना। मतलब कि अगर भाषा के क्षेत्र से देखा जाए कि कौन कौन से भाषा बोलने वाले, वो मुख्य रूप से खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली भाषा बोलने वाले लोग ही क्या कहलाते हैं? सदान कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान हैं, और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हें ही प्राचीन सदान माना जाता है। इस्लाम धर्म के पूर्व के जैन धर्मावलंबी भी सदान हैं, और इस्लाम धर्म से जो पहले के जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? सदान।
चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वह सदान तभी हो सकता है जब उसकी भाषा सादरी हो, है ना। अब एक और बात निकल कर यहाँ से आती है मेरे प्यारे दोस्तों, कि चाहे वह कोई भी धर्म का हो, अगर उसकी भाषा क्या हो, सादरी हो, तभी उसे क्या माना जाएगा, सदान माना जाएगा। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं। अगर प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो सदान जो है किस में आते हैं, आर्य में आते हैं, है ना। कुछ द्रविड़ वंशी, क्या बात बताया गया प्यारे दोस्तों, कि कुछ द्रविड़ वंशी आग्नेय लोग भी सदान हैं। अर्थात सदान झारखंड में मुंडा और उरांव से पहले से ही निवास करते आ रहे हैं। अर्थात जो है कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि जो सदान है वे अति प्राचीन लोग होते हैं, मतलब कि अति प्राचीन समय से ही झारखंड में रहते आए हैं। जैसे कि मुंडा और उरांव जैसे बसना स्टार्ट किए, इनसे भी पहले सदान लोग जो है यहाँ पर रहा करते थे। अंग्रेजों ने साजिश के तहत सदानों को दीकू कहा, है ना। अंग्रेजों ने साजिश के तहत क्या किया, सदानों को दीकू कहा, जिससे सदानों एवं आदिवासियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सके, है ना। बिरसा युग में मुगल, पठान, सिख, किरानी बाबू और अंग्रेजों को ही दीकू कहा जाता था। दीकू अगर समान तौर से देखें प्यारे दोस्तों, तो वे बाहरी लोग जो झारखंड में आकर निवास करते थे, झारखंड पे अपना हुकूमत चलाते थे। तो उनमें से क्या थे, मुगल थे, पठान, सिख, किरानी बाबू और अंग्रेज, इन्हीं को ही क्या कहा जाता था, दीकू कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इनका क्या किया, आदिवासियों के बीच गलत तरीके से, मतलब कि सदानों और आदिवासियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सके, इसलिए गलत तरीके से इनको क्या कहने लगे, दीकू कहने लगे सदानों को। कौन, अंग्रेज लोग, है ना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जाति की दृष्टि से सदानों के कितने प्रकार हैं। जाति की दृष्टि से सदानों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम देखते हैं इसमें कि झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में, झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, जहीर, दुसाध, ठाकुर और नाग जाति आदि, है ना, ये सदानों के प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों। और केवल छोटा नागपुर क्षेत्र में बात की जाए तो बड़ाइक, देशावली, पाइक, धानु, रौतिया, गोड़ाइत, घासी, भुइया, पान, परमानिक, तांत्रिक, स्वासी, ओष्ठा, रक्सैल, बींद, लोहड़िया और इस तरह के जो जाति हैं, ये सब क्या है, सदानों के प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ गोत्र वाले सदान भी झारखंड में पाए जाते हैं। तो जो बाहर के हैं, जो बाहर से झारखंड में आकर बसे हैं, है ना, तो उस तरह से भी झारखंड सदानों के प्रकार जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो बाहर से हैं, जैसे कि अवधिया, कनौजिया, तिरहुतिया, गौड़ और दक्षिणाहा, है ना। तो ये थे जाति की दृष्टि से सदानों के प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सदानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा जो है वो किस तरह से है। सदानों की सांस्कृतिक और सामाजिक रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सदानों एवं आदिवासियों की सांस्कृतिक संरचना एक जैसी ही है। सनातनी परिवार की तरह ही जो है ज़्यादातर सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा जो है सदानों में देखने को मिलती है। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य आदिवासियों की ही तरह संपन्न होता है, जैसे शादी विवाह, पर्व त्योहार, नृत्य ज्ञान आदि। इस तरह से दोनों झारखंड के मूल निवासी हैं, इनकी साझा संस्कृति है, मतलब कि जो है संस्कृति इनकी जो है आदिवासी और सदानों की प्यारे दोस्तों वो मिलती जुलती है। तो सदानों के धर्म के बारे में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ सदान जैनियों की तरह सूर्यास्त के बाद
भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। तो कुछ सदान ऐसे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनकी तरह सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते और साथ ही मांस मछली का भी सेवन नहीं करते। ये लोग सूर्य एवं मनसा के उपासक होते हैं। जो ऐसा करते हैं वे कैसे लोग होते हैं? सूर्य एवं मनसा के उपासक। कुछ सदान वैष्णव परंपरा को मानते हैं, कुछ सदान जो है वैष्णव परंपरा को भी मानते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं के पूजा अर्चना के साथ साथ लोग कुल देवी देवताओं के भी पूजा अर्चना करते हैं। ओझामती के साथ साथ डायन और भूत भी प्रचलित है सदानों में, है ना। तो ओझा वैद जो चलता है प्यारे दोस्तों, ओझामती झाड़ फूक करने वाला, है ना, और साथ ही साथ डायन और भूत प्रथा जो भी है यहाँ पर प्रचलित है सदानों में। और शारीरिक गठन की बात करें, शारीरिक संरचना की बात करें तो आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण जो है प्यारे दोस्तों, नाटे, मध्यम, लंबे और मोटे पतले, इस तरह से जो है काले गोरे लोग पाए जाते हैं सदानों में। अगर इनकी वेशभूषा, कपड़े की बात, पहनने की बात की जाए प्यारे दोस्तों, कपड़े पहनने की बात, तो इनमें वेशभूषा में आता है धोती, कुर्ता, गमछा, चादर का प्रयोग परंपरागत रूप से करते हैं, जो इनकी परंपरा से चलती आ रही है। और आभूषण की बात करें प्यारे दोस्तों कि इनमें कौन कौन से आभूषण का प्रयोग किया जाता है। बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषणों का प्रयोग, जो बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषण है मेरे प्यारे दोस्तों, उनका जो है प्रयोग करते हैं सदान। क्योंकि जो झारखंड था प्यारे दोस्तों पहले बिहार और बंगाल से ही जुड़ा हुआ था, इसलिए उस समय के जो पूर्वज यहाँ पर रहते हैं वो इन आभूषणों का प्रयोग अभी तक करते आ रहे हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों की पोला, शाखा, कंगन, बिछिया, हार, हंसली, सिकड़ी, छुच्छी, बुलाक, बेसर, नथिया, तरकी, करन, फूल, मंटिका आदि इस तरह के आभूषणों का जो है प्रयोग जो है प्यारे दोस्तों सदान करते हैं। आदिवासियों के तरह गोदान भी प्रचलन में है ना। तो जो आदिवासियों में जिस तरह से गोदान का प्रचलन होता है प्यारे दोस्तों, उसी तरह से सदानों में भी प्रचलन ये देखा गया है या फिर पाया जाता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों गृहस्थी का सामान, मतलब कि घर में यूज करने वाले जो सामान होते हैं उनमें क्या क्या है कि मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, घरों में हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी का प्रयोग, और पीतल और कांसा का बर्तन समृद्धि का द्योतक माना जाता है ना। पीतल और कांसा का जो बर्तन है इसको क्या माना जाता है? समृद्धि का द्योतक। मतलब कि अगर जिसके घर में पीतल और कांसा का बर्तन है तो समझ लीजिए कि उसकी समृद्धि जो है, उसकी धन संपदा जो है वो अच्छी है। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। सामूहिक भोज के लिए पत्तल का दोना का प्रयोग किया जाता है। पत्तल जो है प्यारे दोस्तों सामूहिक अगर भोज हुआ, शादी विवाह, है ना, कुछ क्रियाक्रम हुए, है ना, तो उस समय सामूहिक भोज के लिए पत्तल का जो है प्रयोग किया जाता है और पत्तल से ही जो दोना बनता है उसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि शिकार के कौन कौन से औजार थे सदानों के, शिकार करने के औजार। तो सदानों के जो शिकार करने के औजार थे प्यारे दोस्तों, मछली मारने के लिए वो जो औजार का यूज करते हैं वो था जाल, कुमनी, बंसी डांग और पोलई। ये तो ज्यादातर सभी लोग यूज करते हैं मछली पकड़ने के लिए। साथ ही प्यारे दोस्तों तीर धनुष, तलवार, भाला, लाठी, चोंगी आदि का भी प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए सदान। जमींदारी परंपरा के कारण बंदूक भी रखते थे। जब जमींदारी प्रथा चलती थी मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय जो सदान थे वे बंदूक भी रखा करते थे, है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि सदानों में नातेदारी, रिश्तेदारी किस तरह से होता है कि मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों जो सदान है झारखंड के, उनमें जो माता के कुल का होगा चाहे पिता के कुल का होगा, उनमें आपसी शादी विवाह का जो संबंध होता है वो साफ तौर पे मना किया गया है, वर्जित है ना, ऐसा करना।
वर्जित होता है वैवाहिक संबंध स्थापित करना। अपने ही माता पिता के जो कुल के लोग हैं उनसे आपसे संबंध हम बना नहीं सकते हैं। मतलब कि शादी विवाह का जो है काम प्यारे दोस्तों वो नहीं होता है माता पिता के कुल से जो भी संबंधित हैं। और प्यारे दोस्तों पर्व त्योहार सदानों में क्या क्या होता है? होली मनाया जाता है, दिवाली, दशहरा, काली पूजा के साथ साथ जितिया, सोहराय, कर्मा, सरहुल, मकर संक्रांति, टूसू, इस तरह के जो है प्यारे दोस्तों त्यौहार जो है मनाए जाते हैं झारखंड के सदानों में। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि नृत्य एवं गीत जो है वो सदानों में किस तरह का होता है। तो गांव की पहचान अखड़ा से होती है। जो भी गांव है प्यारे दोस्तों, अखड़ा जो है सभी लगभग जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आदिवासी और सदानों का जो सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज है वो एक दूसरे को साझा करता है। तो आदिवासियों में भी गांव में क्या होता है, अखड़ा से ही पहचान होता है उस गांव का। सदानों में भी यही बात है ना, कि गांव की पहचान कहाँ से होगी? अखड़ा से होगी। कर्मा पर्व में लड़कियां जावा जगाने के लिए अखड़ा में नृत्य करती है ना। अखड़ा गांव के बीचों बीच में होता है। शादी विवाह में भी महिलाएं गीत गाती एवं नृत्य करती हैं। सामूहिक नृत्य डमकच, झुमटा और झूमर, है ना। सदानों में जो सामूहिक नृत्य है प्यारे दोस्तों, जो लोग एक साथ मिल करके डांस करते हैं उसे क्या कहते हैं? डमकच कहते हैं। झुमटा भी होता है और झूमर होता है। रंगीन अथवा माले नृत्य, और एक नृत्य है प्यारे दोस्तों रंगीन अथवा माले नृत्य। ये क्या इसमें आते हैं? घटवारी नृत्य आते हैं, जामदा नृत्य आते हैं, चोकरा नृत्य आते हैं, संथाल नृत्य, लूरी सवारी नृत्य और राजपूत झलक नृत्य भी इसके अंतर्गत आता है, रंगीन एवं माले नृत्य के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि शास्त्रीय नृत्य में क्या क्या आता है। तो शास्त्रीय नृत्य में प्यारे दोस्तों गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य में आता है। राग एवं सुर के नाम पर नामित गीत जो है प्यारे दोस्तों, राग एवं सुर के नाम पर जो नामित गीत हैं वो कौन कौन से हैं? डमकच है, झुमटा है, अग्निय सोहर, मर्दानी झूमर और सोहराय आदि गीत जो है प्यारे दोस्तों सम्मिलित हैं। तो उसके बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों कि क्या बोला गया है कि अतः सदान आदिवासियों के समकालीन भी हैं और उनसे प्राचीन भी हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं। तो ये एक बात बताया गया प्यारे दोस्तों कि जो सदान है वो आदिवासियों के क्या है? समकालीन है। मतलब जैसे जैसे आदिवासियों का विकास हुआ, जैसे जैसे आदिवासी लोग रहे हैं उन्हीं के साथ कौन रहते थे? सदान भी रहते थे। और साथ ही झारखंड के मूल निवासी भी हैं, क्योंकि ये आदिवासियों से पहले से ही रहते आए हैं। कहाँ? झारखंड में मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ये थे झारखंड के सदान। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में झारखंड के आदिवासी, है ना प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी एक्टिव कर लें। और चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही करें और शेयर भी जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।